हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। वीडियो की शुरुआत यूं मायूस से चेहरे लिए हम करना तो नहीं चाहते थे, किंतु आज बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। तो हुआ कुछ यूं कि दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में, रात भर चली आलस्य रूपी दानव के साथ एक जंग को युद्ध विराम देते हुए। सुबह की क्रियाओं से मुक्त होकर हम निकल पड़ते हैं व्यायाम की इच्छा मन में लिए व्यायामशाला की ओर। रोजाना इतनी सुबह जब हर इंसान आलस्य में डूबा रहता है, खुद को व्यायाम हेतु मनाना अपने आप में ही एक बेहद जटिल कार्य मालूम पड़ता है। किंतु किसी भी तरह की इच्छा को खुद पर हावी होने देना हमें कुछ खास पसंद है नहीं। अतः सुहानी सुबह के सन्नाटे का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं वजन उठाने का अभ्यास करने, जहां ठंड का माहौल होने के कारण हमें किसी तरह की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि हमें सुकून देने के लिए पर्याप्त रहता है। अब अकेले होने के कारण यहाँ वीडियो आदि हम ज़्यादा बना नहीं पाते हैं, अतः अपने ध्यान बिंदु को केंद्रित कर लेते हैं अपने अभ्यास पर। जल्दी ही खत्म कर लेते हैं सुबह का व्यायाम और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। पसीने से लथपथ शरीर को जब यूं ठंडी हवा छूकर गुजरती है तो मानो आत्मा का रोम रोम खिल उठता है। अब इस मौसम में भूख का वेग संभालना भी किसी महाभारत से कम नहीं है, अतः इसी वेग की व्याकुलता के वशीभूत घर आते ही आरंभ कर देते हैं भोजन की व्यवस्था। कुछ तिल व गुड़ का सेवन हम इस मौसम को ध्यान में रखते हुए करने वाले थे। अब स्नान व भोजन दोनों से ही हम मुक्त हो चुके थे, तो दिन का समय व्यतीत होता है अपने बिस्तर पर सुस्ताते हुए। जहां शाम को हमें दिखाई पड़ता है मोहित कहीं ना कहीं जाने की तैयारी में तो था, अतः हमें भी जल्दी से अपने फ़ोन पर परामर्श पूरे करने पड़ते हैं, जो कि वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला अनुभव हमारे लिए रहता है। अब शाम का भोजन भी ज़रा सी गुड़ वाली गज्जक ही था। इसके सेवन के बाद बालों के लिए बनाई गई अपनी दवाई, जिसमें मुख्य औषध द्रव्य जटामासी रहता है, उसका हम सेवन करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे परिणाम इससे हमें मिल रहे थे। इसके बाद बारी थी बाजार जाने की, क्योंकि छुट्टी का समय था और हम जाना चाहते थे मनमोहक वातावरण के बीच कुछ समय व्यतीत करने के लिए, अतः उसी के लिए हमें कुछ खरीदारी करनी थी। हम सब निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ और हो चुकी थी रात भी। ज़्यादातर बाजार बंद होने की कगार पर था। ऐसा कुछ हम पहली बार करने जा रहे थे, अतः सभी के मन अत्यधिक खिले हुए थे, किंतु जल्दी ही ये प्रसन्नता मायूसी में बदलने वाली थी, क्योंकि अपनी ज़रूरत का हमें एक भी सामान कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। कैंपिंग आदि के लिए हम बहुत सा सामान खरीदना चाहते। अब यह सब सामान यहाँ कैथल में मिल पाना काफ़ी कठिन मालूम पड़ रहा था, जिसका मतलब साफ सा था कि सामान की खरीदारी है तो हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, जिसका समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। अतः अपना मायूस सा मन लिए पहले तो पूरा कैथल शहर हम छान देते हैं, किंतु नाकामयाबी के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। एक के बाद एक सभी दुकानों से हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। बस फिर विचार आता है कि पहले सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ चल पड़ते हैं, वरना सब्जियां भी खत्म हो चुकी होंगी और एक और निराशा हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से निकल जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब की तरफ, जो एक बड़ी सी मुस्कान लिए हमारा स्वागत करते हैं। अब यहाँ ढेर सारी सब्जियों की खरीदारी के बाद बारी आती है घर वापसी की, किंतु यहाँ हमारी प्यारी बहन एक इच्छा जाहिर करती है कि उसे कुछ मीठा खाना है। दूसरी तरफ दोनों ही मोहित एक साथ निकल जाते हैं छोटी सी खाने की मार्केट में कुछ पेट पूजा करने के लिए, अतः हमें जाना पड़ता है अपनी बहन के साथ। अब वो अपने लिए कुछ केक आदि खरीद लेती है, तब तक हम इस दुकान की चकाचौंध कर देने वाली सजावट को देख लेते हैं। अब छोटी सी खरीदारी के बाद बारी थी घर वापसी की, क्योंकि घूमने फिरने के सभी विचारों पर पानी फिर चुका था और साथ ही भूख की व्याकुलता तले हम दबे जा रहे थे। तो जल्दी से घर वापस पहुंचकर आरंभ कर देते हैं भोजन की व्यवस्था, जिसमें होने वाली थी मूंग की दाल व कुछ अन्य हरी सब्जियां भी। और ऐसे समाप्त हुआ आज का उतार चढ़ाव से भरपूर एक और दिन। आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करते हुए हम समापन करते हैं आज के व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।